हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं। आज हम सुगम भारती के पाठ 21 हृदय परिवर्तन एकांकी का शाश्वत वाचन करेंगे। प्रथम दृश्य। एक साधारण अवस्था के घर का कमरा, चारों ओर गरीबी का राज्य है। पर्दा उठने पर एक 9-10 वर्ष का लड़का जिसका नाम अब्दुल कादिर है नजर आता है। अब्दुल कादिर पुकारते हुए, जल्दी करो अम्मी, देर हो रही है। वे लोग बस मुझे बुलाने आते ही होंगे। अम्मी ने कहा, आती हूँ बेटा, आती हूँ। माँ आती है। उसके हाथ में एक बास्केट है जिसमें जगह जगह पैबंदी लगी हुई है। ले बेटा, यह पहन ले। इसके अस्तर में मैंने 10 असरफियां सी दी हैं। तेरे अब्बा जो दौलत छोड़कर मरे थे, उसमें से बस यही बची हैं। उन्हें खूब सोच समझकर काम में लेना। कादिर ने कहा, यह क्या किया अम्मी? सभी को क्यों बांध दी? तुम्हें भी तो जरूरत पड़ेगी। अम्मी ने कहा, तू मेरी फिक्र ना कर। मेरा क्या है, मैं तो किसी तरह अपना गुजर बसर कर ही लूंगी। तू परदेश जा रहा है, क्या मालूम कब क्या जरूरत पड़ने लगे। तेरे सुख में ही मेरा सुख है। मैं तो बस उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ जब तू बड़ा आदमी बनकर आए और अपने अब्बा का नाम रोशन करे। यह कहते कहते माँ का स्वर भारी हो जाता है। मेरे नजदीक तो आ बेटा, एक बार तुझे अच्छी तरह देख लूं, फिर न जाने कब मिलना हो। आंखें डबडबा आती हैं। कादिर नजदीक आता है। माँ उसका माथा चूमती है। कादिर ने कहा, अम्मी तुम रोती क्यों हो? मैं तो पढ़ने जा रहा हूँ, जल्द ही आ जाऊंगा। अम्मी ने रोते हुए कहा, जाओ बेटा, जहां भी रहो खुश रहो, आबाद रहो। खुदा तुम्हें सेहत बख्शे। अपनी अम्मी को भूल मत जाना। कादिर का अम्मी कहते हुए गला रुंध जाता है। अम्मी ने कहा, मेरे लाल, जी लगाकर पढ़ना। बेटा, अपनी अम्मी की एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कैसी भी मुसीबत क्यों ना आए, भूलकर भी झूठ कभी ना बोलना। जब बोलना, सच ही बोलना। सच बोलने वाले पर हमेशा अल्लाह की मेहर रहती है। कादिर कहता है, अम्मी मैं तुम्हारी सीख हमेशा याद रखूंगा। इतने में बाहर से आवाज आती है, अम्मा कादिर। अम्मी ने कहा, जाओ बेटा, वे लोग आ गए, मेरी बात भूल मत जाना बेटा। कादिर ने कहा, नहीं अम्मी नहीं। अच्छा, खुदा हाफिज। अम्मी ने कहा, खुदा तेरी उम्र बढ़ाए। दूसरा दृश्य। बियावान जंगल। कादिर 2 व्यक्तियों के साथ बगदाद जा रहा है। व्यापारियों के हाथों में बक्सा और थैली है। एक व्यापारी ने कहा, क्यों भाई, हम चल तो रहे हैं मगर सुनते हैं इस रास्ते पर डाकू हैं। दूसरा व्यापारी घबराए स्वर में, डाकू? कादिर ने कहा, अरे अब डरते क्यों हैं? मेरी अम्मी कहती है कि हम पर खुदा का साया है, डाकू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पहला व्यापारी, चुप रह, तेरे पास क्या रोकड़ी रखी है? फिक्र तो हमें है। तभी पेड़ से 3 डाकू नीचे कूदते हैं। एक व्यापारी चौंक कर, यह आवाज कहां से आई? सामने देखकर घबराए स्वर में, अरे डाकू, भागो भागो। दोनों व्यापारी भागने की कोशिश करते हैं। एक डाकू कहता है, खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ाया, एक भी जीवित नहीं बचेगा। समझे? जहां खड़े हो वहीं खड़े रहो। दोनों व्यापारी वहीं के वहीं खड़े हो जाते हैं और कांपने लगते हैं। डाकू ने कहा, निकालो, तुम्हारे पास क्या क्या है? पहला व्यापारी, मैं मेरे पास कुछ नहीं है। डाकू चिल्ला कर बोला, हे, कैसे नहीं, निकालो। पहला व्यापारी शोर मचाने की कोशिश करता है, बा बा बचाओ, बा बा बचाओ। डाकू, चुप, अगर मुंह से जरा भी आवाज निकाली तो निकालो। दूसरे व्यापारी से, तुम भी निकालो। दोनों व्यापारी अशर्फियां निकाल देते हैं। पहला व्यापारी बोलता है, खुदा की कसम, और नहीं है। डाकू ने कहा, तू राजी खुशी नहीं देगा?
पहला व्यापारी, देता हूँ देता हूँ। डाकू, तो देर क्यों करता है? दूसरे व्यापारी से, तू भी निकाल। व्यापारी जेब में से असरफिया निकाल कर देता है। डाकू, यह कोट भी उतारो। पहला व्यापारी घिघियाकर बोलता है, इसे तो रहने दो। डाकू, उतारो। पहला व्यापारी कोट उतार कर दे देता है, रोता हुआ, हाय मेरा कोट, अभी तो सिलवाया था, अभी तो पहना भी नहीं। दूसरा व्यापारी, हाय मेरी थैली। डाकू का सरदार डाकुओं से कहता है, इस लड़कों को क्यों छोड़ दिया? डाकू, इस लड़की के पास क्या होगा? सरदार कहता है, फिर भी देख लेने में क्या हर्ज है। डाकू, क्यों लड़के, तेरे पास भी कुछ है? कादिर कहता है, हाँ, मेरे पास 10 असरफियां हैं। डाकू कहता है, 10 असरफियां? दिल लगी करते हो बेटे, पिटोगे। कादिर ने कहा, नहीं, मैं दिल लगी नहीं करता। दूसरा डाकू कहता है, कहाँ है? कादिर कहता है, इस गुदड़ी में। सीवन, उधेड़ कर देखिए। डाकू कहता है, उतारो इसे। कादिर कोद उतारता है, सीवन उधेड़ी जाती है, खन खन करती हुई 10 असरफियां नीचे गिर पड़ती हैं। डाकुओं का सरदार कहता है, लड़के, तू बड़ा नादान है। यदि तू ना बताता तो इन असरफियों का पता हमें किसी तरह भी नहीं लग सकता था। कादिर ने कहा, मेरी अम्मी ने कहा था कि चाहे जो मुसीबत आए, सच ही बोलना, सच बोलने वाले पर अल्लाह की मेहर रहती है। फिर मैं झूठ क्यों बोलता? और क्या, क्यों असरफियां छुपाता? कादिर की बात सुनकर डाकू एक दूसरे की ओर आश्चर्य से देखते हैं। सरदार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सरदार आगे बढ़कर कादिर को गोद में उठा लेता है और अपने साथी डाकुओं से कहता है, भाइयों, यह लड़का आज से हमारा गुरु है। यह छोटा बच्चा अपनी माँ की आज्ञा का पालन करने में ऐसा सावधान है, और एक हम हैं कि बूढ़े होने को आए अब तक उस मालिक की आज्ञा का पालन नहीं करते जिसने हमें दुनिया में भेजा है। सचमुच हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। आओ, आज से हम यह नीच काम छोड़ दें और हमेशा सच बोलने की आदत डालें। फिर वह व्यापारियों के निकट आते हैं। भाइयों, हमारा अपराध क्षमा करो, अपना माल संभाल कर लो और जहां जाना चाहो खुशी से जाओ। असमद, उनका माल लौटा दो। असमद उन व्यापारियों का माल लौटाते हुए कहता है, लो भाइयों, अपना अपना माल पहचान लो। दोनों व्यापारी खुश होकर अपना अपना सामान ले लेते हैं। स्टूडेंट्स, देखा आपने कि कादिर ने किस तरह अपनी माँ की बताई हुई सीख का पालन किया और एक बड़ी मुसीबत से अपने आप को ही नहीं बल्कि उन व्यापारियों को भी बचा लिया। तो बच्चों, हमें इस पाठ से यही सीख मिलती है, बड़ों के द्वारा दी गई सीख का हमें हमेशा पालन करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।